हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है काला जादू। ढोल नगाड़ों की आवाज़ पूरे जंगल को थरथरा रही थी। एक और विशाल तबले जैसा दिखने वाला नगाड़े के करीब 7 लोग ताकत से बजा रहे थे। उनके शरीर पर आदिवासियों जैसी पोशाक थी, जिसने उनका आधा शरीर ही ढक रखा था। सिर पर कबूतर या मुर्गी के पंख भी लगे हुए थे। दूसरी ओर आदिवासी लगने वाले कुछ लोग नोकीले भाले और धनुष लिए खड़े थे। उनकी कमर पर जहरीले तीर थे। उन्हीं के पास करीब 5-6 लोग ढोल बजा रहे थे और उसी के बीच कुछ औरतें और मर्द हाथ पकड़कर नाच रहे थे। उनके ठीक सामने अलाव दहक रहा था, जिसकी आग बहुत भव्य थी। उसके सामने एक अजीब दिखने वाला व्यक्ति पालटी मारकर बैठा हुआ था। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। वह व्यक्ति डंडे जैसा पतला था, इतना पतला जैसे किसी हड्डे के ढांचे पर किसी ने खाल लगा दी हो। आग की दहक में उसका रोशनी उस व्यक्ति के नंगे शरीर पर पड़ रहा था। उस रोशनी में उस हड्डी के ढांचे का धड़कता दिल उसकी खाल के नीचे स्पष्ट उछलता दिखाई दे रहा था। उसके शरीर पर साथियों जैसा कपड़ा था, यानी सिर्फ एक लंगोट था, और उसके सर पर बहुत सारे जटे थे, जिस पर पता नहीं किस परिंदे का पंख लगा हुआ था। उस रोशनी में उस व्यक्ति का रहस्यमय आकृति बड़ा ही डरावना लग रहा था। एक तो उसका वह शरीर, उस पर उसके आंखों के चारों ओर उंगलियों जितनी मोटी काली सफ़ेद धारियां बनी थी। ऐसे ही गालों पर भी कुछ आड़ी तिरछी धारियां बनी हुई थी, मगर नाक के नीचे का हिस्सा पूरा लाल रंग से पुता था। अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज़ थम गई और एक विचित्र सा सन्नाटा छा गया, और उसी में किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी। जल्दी करो, पूजा का समय हो गया है। यह आवाज़ एक लड़के की थी। क्या तुम बलि के लिए मुर्गा और बकरा लेकर आए हो? किसी लड़की ने पूछा। हाँ हाँ, सब तैयारी हो चुकी है, पहले वाले लड़के ने कहा। फिर देर किस बात की है? ये किसी दूसरे लड़के की आवाज़ थी। बस पूजा के कपड़े पहन ले, फिर चलते हैं, लड़की ने कहा। तुम्हें पूरा विश्वास है ना, पूजा अनुष्ठान से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? फिर लड़की ने पूछा। हाँ डाली, हमारे पास दौलत ही दौलत होगी, लड़के ने जवाब दिया। तब मुझे भूल मत जाना, दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा, और फिर तीनों एक साथ हंसने लगे। उस आग के कुछ ही दूर पर एक विशाल जंगली पेड़ की टहनियों पर 3 कपड़े की गुड्डे गुड़िया लटक रहे थे। आवाज़ उधर ही से आ रही थी। उन गुड्डे गुड़ियों के पीछे भी बहुत सारे गुड्डे गुड़िया लटक रहे थे। नीतीश, आयशा और विक्रम के जिस्म पर आदिवासियों जैसे पोशाक थी। नीतीश कार ड्राइव कर रहा था और आयशा उसके बगल में बैठी थी, जबकि विक्रम मुर्गा और बकरी को लेके पीछे बैठा था। कार शहरी आबादी से दूर जंगल की ओर भागी जा रही थी। करीब 1 घंटे बाद जंगल के बीच कार रुकी। तीनों नीचे उतरे। विक्रम ने मुर्गे को अपने हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ में विक्रम ने बकरी की रस्सी पकड़ ली। आसपास कहीं से ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही थी। नीतीश तेजी से आवाज़ की दिशा में बढ़ता चला गया, और वहाँ के भूल-भुलैयों से जैसे वो परिचित था। कई सालों से प्रति माह पूर्णिमा की रात वहाँ आया करता था वो अक्सर। आयशा और विक्रम दूसरी बार आए थे। तीनों कुछ मिनट के बाद उस स्थान पर पहुँचे जहाँ ये सब कुछ हो रहा था। उनके कार से उतर जाने के बाद धीरे से उनके कार की डिक्की खुली और उसमें से नीतीश का हम उम्र युवा निकला। वह पुनीत था, नीतीश का क्लासमेट।
कॉलेज में पुनीत को नीतीश की हरकतों पर जरा संदेह हो रहा था। क्लास में आने वाला कोई भी प्रोफेसर, कैंटीन का मालिक, यहाँ तक कि वो लड़के जो नीतीश को पैसा देते थे उसे कुछ भी नहीं कहते थे। गलती होने पर प्रोफेसर उसे डांटता भी नहीं था। कैंटीन का मालिक उसे फ्री में खाना खिलाता था। उधर पैसे देने वाले दोस्त भी उससे कभी अपना पैसा वापस नहीं मांगते थे। सभी उससे डरे डरे रहते थे, जबकि नीतीश ना तो कोई मिनिस्टर का बेटा था और ना ही किसी गैंगस्टर का। फिर ऐसा क्यों होता था? ये इकलौता सवाल पुनीत के दिमाग में हमेशा टकराता रहता था। एक दिन कॉलेज में गणित के एक नए प्रोफेसर आए। उनके क्लास में आने के बाद नीतीश कुछ बदतमीजी करने लगा। इस पर उन्होंने नीतीश को क्लास से बाहर निकाल दिया। अगले दिन गणित का प्रोफेसर कॉलेज नहीं आए। पूछने पर पता चला कि एक्सीडेंट में उनकी पैर टूट गई है। यह बात अजीब नहीं थी, क्योंकि दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है, मगर उस दुर्घटना से कॉलेज में जो सरगोशियाँ हुई उन्हें पुनीत के रोंगटे खड़े कर दिए। हालांकि उन बातों को पचा पाना उसके लिए कठिन था, फिर भी दहशत से उसका बुरा हाल हो गया था। उन बातों के अनुसार नीतीश काला जादू जानता था। जो भी उसे उलझाता वही उसके दूसरे दिन उसका टूटा फूटा हाल हो जाता। इसी कारण सभी उसे डरते थे। पुनीत हनुमान जी का भक्त था। ईश्वर में उसकी काफी श्रद्धा थी, मगर भूत प्रेत, पिशाच और काला जादू में वो विश्वास नहीं करता था। उसने सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। पिछले एक हफ्ते से पुनीत बार बार नीतीश पर नजर रख रहा था। उसे मालूम था आयशा और विक्रम उसके बेस्ट फ्रेंड थे, मगर शाम होते ही तीनों सुबह होने तक अलग अलग हो जाते थे। लेकिन पूर्णिमा की शाम को तीनों नीतीश के फ्लैट पर पहुंचे। पुनीत भी उनके पीछे खड़ा था। खिड़की की राह उसने उनकी बात सुनी, जो बड़ी रहस्यमय थी, और फिर रात होने पर उनका ड्रेसअप देखकर पुनीत समझ गया कि इस रात में कोई रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। हनुमान जी के प्रति असीम श्रद्धा होने के कारण पुनीत हमेशा ही अपनी छोटे से प्रतिमा गले में डालकर रखता था। उसको माथे से लगाकर वह नीतीश की कार की डिक्की में छिप गया और उस स्थान तक आ पहुंचा। अब नीतीश, आयशा और विक्रम के वहां पहुंचते ही सन्नाटा छा गया। अलाव के सामने बैठा उस खौफनाक इंसान को बकरी का बच्चा और मुर्गा देते हुए तीनों ने प्रणाम करते हुए कहा, महाकाल बाबा की जय हो। इसके बाद एक आदिवासी सैनिक ने उन्हें लाल रंग के तरल पदार्थ से बने लकड़ी के प्याले थमा दिए। तीनों ने एक ही सांस में उन प्यालों को खाली कर दिया। इसी के साथ वहां खड़े सभी लोग एक ही स्वर में कुछ मंत्र बोलने लगे। वे किस भाषा का प्रयोग कर रहे थे यह पेड़ पर बैठे पुनीत को समझ नहीं आ रहा था। अजीब सा भाविया वातावरण था। चारों ओर लगी मशालों की पीली रोशनी और अलाव की लाल रोशनी में सब भूत लग रहे थे। उस पर उनकी डरावनी वेशभूषा। स्वर में गूंजते स्वर के साथ अलाव में चरचराहट होने लगी। मंत्रोच्चारण करने का स्वर तीव्र हो उठा और अलाव की चरचराहट भी बढ़ गई। अलाव की दहकती आग में छोटे छोटे धमाके होने लगे। देखते ही देखते उसमें से एक नीली हरी परछाई निकलने लगी और इसी के साथ ढोल नगाड़े बजने लगे। सभी आदिवासी नर नारियों के जिस्म थिरकने लगे। प्याले पीकर वे तीनों भी एकदम मंद होकर नाचने लगे। एक ही लय में थिरकते आदिवासियों ने अपनी खड़ी हथेली मुंह पर रखकर कुछ स्वर निकाला। इसके बाद वो एक ही स्वर में गाने लगे। इस धुन में संगीत, स्वर और रिदम के अद्भुत संगम सुनकर पुनीत के जिस्म में सनसनी दौड़ गई।
सभी एक ही लय में नाचने लगे। अलाव पर घूमती रहस्यमय परछाई भी अब लंबी लंबी होकर थिरकने लगी थी। एकाएक अलाव की रोशनी बढ़ने लगी और मसाले धीमी पड़ती चली गई, मानो जादू हो रहा हो। उस जादुई माहौल में पुनीत ने देखा तथा कथित महाकाल ने मुर्गियों को दबोच लिया। अब तक मुर्गी और बकरा का बच्चा सहमे से बैठे थे, शायद उन्हें अपनी मौत का एहसास हो गया था। महाकाल उठ खड़ा हुआ, उसके दूसरे हाथ में छुरा चमक रहा था। सहसा महाकाल का छुरा एक झटके से चला और मुर्गी का सिर जैसे गायब हो गया। महाकाल के हाथ में दबा मुर्गी का सिर, वही शरीर पूरी तरह तड़पने लगा। छुरा फेंक महाकाल ने अपनी हथेली फैला ली। कटी हुई मुर्गी की गर्दन से बहता हुआ खून उसकी हथेली को भरने लगा। खून की चाकू भरते ही वह आगे आया और नाचने गाने में मस्त लोगों को खून छिटकने लगा। सभी नाचने वाले अपने जिस्म पर गिरी खून की छींटे वहशियों की तरह चाटने लगे। नीतीश, आयशा और विक्रम भी उसमें शामिल थे। इस दृश्य को देखकर पुनीत तो एकदम तिलमिला गया। वह जैसे ही नीचे को झुका, उसके गले का लॉकेट गिरकर नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही मसाले तेज होकर जलने लगी और अलाव पर फिरती परछाई गायब हो गई। साथ ही अलाव की रोशनी भी फीकी पड़ गई। उसी समय पुनीत अपना लॉकेट उठाने के लिए नीचे कूद पड़ा। कच्ची जगह को टटोलते ही उसे अपना लॉकेट मिल गया। उधर महाकाल को वहां की अजीब उपस्थिति का अनुभव हो चुका था। वह आदिवासी सैनिकों का भाला छीनकर उस ओर ही बढ़ रहा था जिस ओर पुनीत था। उधर पुनीत ने अपना लॉकेट गले में पहन लिया। तभी उसकी नज़र महाकाल पर पड़ी। वह तुरंत पेड़ की ओट की ओर हो गया और महाकाल को देखने लगा। महाकाल के बढ़ते कदम अपने स्थान पर ठिठक गए। उसके पीछे नीतीश, आयशा और विक्रम भी थे। नीतीश ने घबराए हुए स्वर में पूछा, क्या हुआ बाबा? महाकाल कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था और उसने बोला, यहाँ कोई है। नीतीश चौंक कर पूछा, कौन है बाबा? यही तो समझ नहीं आ रहा। महाकाल गहन सोच में था। मुझे ऐसा लगता है उस अजनबी के पास कोई दैवीय शक्ति है। महाकाल ने फिर कहा। नीतीश ने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है बाबा? महाकाल बोला, क्योंकि जैसे अचानक मुझे यहाँ किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ था, वैसे ही अचानक वह एहसास समाप्त हो गया। इसका साफ मतलब है उस पर किसी शक्तिशाली देवता का हाथ है। महाकाल का आवाज़ सुनकर नीतीश भी घबरा गया। फिर बोला, कौन हो सकता है यहाँ पे बाबा? मेरे पास तुम तीनों के अलावा यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और जो भी लोग दूसरे गांव से आते हैं वहाँ मेरा पूर्ण प्रतिरूप स्थापित है। नीतीश ने कहा, यानी आप कहना क्या चाहते हैं बाबा? वह अजनबी हमारे साथ आया था? लगता तो यही है, महाकाल ने कहा। सब शांत थे और नीतीश काफी डरा हुआ था। महाकाल बाबा की भयानक तीखी नजरें उसकी आंखों में झांक रही थी, जैसे उसकी आत्मा को भेद कर सच पता लगा लेगी। नीतीश को ऐसा लगा जैसे उसके माथे के बीचों बीच किसी ने पिंच बो दी हो। वह सम्मोहित सा हो गया। महाकाल ने उसे जो भी पूछा उसने सच सच बता दिया। महाकाल की चिंता बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस अजनबी का यहाँ होने का एहसास उसे हुआ। नीतीश के शरीर पर अचानक से एक झटका लगा और वह महाकाल के सम्मोहन में मुक्त हो गया। अब मैं अपनी रूहानी ताकतों से पता लगाऊंगा कि वह कौन है। तुम लोग जाओ यहाँ से, अगली पूर्णिमा को आना। महाकाल इतना कहता है और वहाँ से सब चले जाते हैं। शीशे की बोतल पर सिरकती काली परछाइयों को देखकर पुनीत भयभीत हो गया। उन परछाइयों का अगला शरीर मनुष्य जैसा था
किंतु टांग के नीचे भव्य विशालकार सर्प की पूंछ जैसा था। यह परछाई सांप की तरह बल खाती हुई चल रही थी। अचानक एक परछाई ने कांच के पार देखने की चेष्टा की। सुर्ख अंगारों जैसी आंखों पर दहशत टपक रही थी। मारे खौफ के पुनीत के बदन की एक एक रोम खड़ी हो गई। उसका जिस्म जैसे जड़ गया हो, जैसे उसे लकवा मार गया हो। उसी समय उसे लगा जैसे उसका शरीर वहीं पिघल रहा हो। यह देखकर वह हलक फाड़कर चीखा और आंखें कसकर बंद कर ली। कांपते हुए उसने आंखें खोल दी। वह हैरान था क्योंकि उसके सामने अब कोई डरावनी परछाई नहीं थी और वह अपने कमरे के बेड पर था। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी फैली थी। वह सपना देख रहा था। पिछले 28 दिनों से लगातार उसे रात में यही सपना दिखाई देता था, पर आज उसने कांच का घर पिघला कर हुआ देखा। ये सपने उसे तभी से आने लगे थे जब से उसने महाकाल का जादू देखा था। उसने घड़ी में समय देखा तो रोज की तरह सुबह के 3 बज चुके थे और उसका सपना इसी वक्त टूटा था। उसके बाद बाकी रात उसने करवटें बदलते हुए काटी। सुबह होते ही पुनीत नहा धोकर तैयार हो गया और अपने प्रतिदिन के दिनचर्या के लिए मंदिर गया। जैसे ही वो अपने इष्ट देव हनुमान जी की पूजा अर्चना करके वापसी के लिए चला, उसी समय उसकी नज़र मंदिर के वृद्ध पुजारी पर जा पड़ी। प्रणाम पुजारी जी, पुनीत ने कहा। आयुष्मान भव, पंडित ने उसे आशीर्वाद दिया। सुबह 5 बजे बेटा, पुजारी ने मुस्कुरा कर कहा। फिर अचानक उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो ध्यान से पुनीत के चेहरा देखने लगे। उसके बाद उन्होंने उसके दाएं हाथ के नाखून देखे। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। क्या बात है बाबा? पुनीत ने पूछा। जरा तुम मेरे साथ आओ, पुजारी ने पुनीत से कहा। बाबा पुनीत के साथ मंदिर के उस कोने में पहुंचे जहां साधारण जनता का जाना मना था। उस स्थान पर जगह जगह से आने वाले साधु संत और अन्य मंदिर के पुजारी आकर ठहरते थे। फर्श पर कुश पर आसन बिछाकर पुजारी जी और पुनीत आमने सामने बैठ गए। तत्पश्चात पुजारी जी ने पूछा, इतने भयभीत क्यों हो बेटा? भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी के उपासक को किसका भय सता सकता है? तुम्हारी निष्ठा और भक्ति इतनी गहरी है कि कोई भी तुम्हें संकट नहीं आ सकता। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ, मगर इतना कह सकता हूँ कि यदि तुम चाहो तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो। शायद मैं तुम्हारी कोई सहायता करूँ, क्योंकि इतना तो मैं समझ गया हूँ कि तुम कोई भारी खतरा में मंडरा रहे हो। पुनीत ने जो देखा वह अंधविश्वास भरा था, किंतु सत्य था। वह उस घटना का जिक्र करके अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहता था, मगर पुजारी जी की जोर देने पर उसने अपनी आशंका लेकर नीतीश का पीछा करने और महाकाल के जादू तक की सारी बातें बता दी। पुजारी जी ने कहा, क्या नाम बताया तुमने उस काली विद्या की उपासक का? महाकाल, पुनीत ने कहा। क्या महाकाल? पुजारी जी सहम गए। क्या हुआ पुजारी बाबा, क्या आप उसे जानते हैं? पुनीत ने कहा। यदि ये वही महाकाल है जिसे मैं जानता हूँ तो इतना समझ लो वह दिन दूर नहीं जब वह पूरी मानव जाति को अपने काले जादू का गुलाम बना लेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? पुनीत के रोंगटे खड़े हो गए। आप किस महाकाल की बात कर रहे हैं? पुजारी ने बताया, बात उन दिनों की है जब मैं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। मेरे साथ मेरा सहपाठी भी पढ़ता था। हमारे गुरु ईश्वर चंद्र हमें ईश्वरीय शक्ति की उपासना विधि भी सिखाते थे और यज्ञ हवन आदि भी, ताकि राक्षसी शक्तियों से रक्षा करने के लिए हम उपयोग कर सके। उन्हीं दिनों मेरा दोस्त हमारे कुछ सहपाठियों से झगड़ा कर लिया।
अगले ही दिन उन सहपाठियों में से 2 को सांप ने डस लिया और बाकी 2 की मृत्यु कैसे हो गई किसी को पता नहीं। अचानक हुई 4 विद्यार्थियों की मौत से गुरुकुल में हड़कंप मच गया। हमारे गुरुदेव की प्रतिष्ठा भरी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग गया था और गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ खड़े हुए थे। उधर गुरुदेव को भी इन लोगों की मौत सामान्य नहीं लग रही थी। उन्होंने सच जानने के लिए अपनी सिद्धि का सहारा लिया। तब उन्हें उनकी मौत का खौफनाक सच पता चला। उन्हें काले जादू के प्रयोग से मारा गया था और काला जादू का प्रयोग करने वाला कोई और नहीं, मेरा सहपाठी था। उसका नाम राघव था और वह मात्र 19 वर्ष का था। इतनी सी आयु में इतना जघन्य अपराध क्षमा योग्य नहीं था। गुरुवर सत्यता जानकर चिंतित हो उठे कि आखिर रघु को काले जादू की सीख देने वाला कौन है, क्योंकि गुरुदेव काले जादू के विरुद्ध थे। रघु से वे सीधे सीधे भी प्रश्न नहीं कर सकते थे, इसमें बहुत खतरा था। क्या मालूम वह क्रोध में आकर उन्हें ही बलि चढ़ा दे। इसलिए गुरुदेव ने पहले अपने पवित्र शक्तियों से रघु की काली शक्तियाँ बांध दी और फिर उसने पूजा घर में बुलाया और पूछा, तुमने उन लड़कों को क्यों मारा रघु? पवित्र शक्तियों में बंधा होने की वजह से रघु झूठ बोलने की स्थिति में नहीं था। उसने गुस्से में कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी। ओह, काली विद्या का ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? किसने दिया? हमारे गुरुदेव ने पूछा। गुरुदेव के इस प्रश्न पर रघु मौन हो गया। बोलो, चुप क्यों हो? फिर से गुरुदेव ने कहा, परंतु उसने मुंह नहीं खोला। अतः गुरुजी ने उसका मौन तोड़ने के लिए हवन कुंड का मंत्रोच्चारण करते हुए घी की आहुति दी और पूछा, बताओ रघु, तुम्हारा गुरु कौन है जिसने तुम्हें काली विद्या का ज्ञान दिया? आपके छोटे भाई ने। वही मेरे गुरु है। वे शीघ्र ही संपूर्ण मानव जाति को अपना दास बना लेंगे, रघु ने कहा। क्या? मेरे गुरुदेव एकदम डर गए। उनके लिए यह रहस्य घटना किसी बम विस्फोट से कम नहीं था। उन्होंने अपनी सिद्धि से न केवल रघु के काले जादू से मुक्त किया, पर फिर अपने भाई को दंड देने के लिए भी हवन करने लगे। किंतु ना जाने क्या हुआ, उनके भाई की काली विद्या का फैलता जाल तो नष्ट हो गया, मगर उनके भाई को वह दंड नहीं दे पाए। उनका भाई रघु के साथ कहीं गायब हो गया। उनका भाई रघु को अपने साथ ले जाते वक्त उसे महाकाल का नाम दे दिया था। रघु के साथ गायब हो जाने पर पूर्व शैतान सिंह की भविष्यवाणी की थी कि उसका शिष्य महाकाल उसका सपना पूर्ण करेगा। उसके बाद पुजारी जी ने कहा कि वह स्थान कौन सा था जहाँ तुमने महाकाल को देखा? पुनीत ने सारी बातें बता दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पुजारी जी हुचुक पड़े। पुनीत ने पूछा, क्या हुआ गुरुजी? क्या नहीं हो सकता? गुरुजी ने बताया, यह वही स्थान है जहाँ महाकाल का गुरु काली विद्या का प्रयोग से डाकनी, साकनी, चुड़ैल, जीव और आदि आत्माओं को आवाहन करता है। अर्थात रघु अब वही महाकाल है जिसे तुमने देखा था। पुनीत डर गया था। उसने पूछा, अब क्या होगा पुजारी जी? पुजारी ने कहा, वही जो विधि का विधान है। तुम भगवान हनुमान के भक्त हो, इसी कारण महाकाल द्वारा तुम्हारी खोज हेतु नियुक्त की गई प्रेत आत्माओं को तुम तक नहीं पहुंच सकी। स्वप्न में देखने वाला कांच का घर भगवान की सुरक्षा कवच का प्रतीक है, किंतु आज रात में स्वप्न में कांच का घर पिघला, अर्थात तुम्हारे मन में उनका भय बढ़ा और उनके इष्ट देव के प्रति श्रद्धा घटने लगी है। यदि यही तुम्हारे मन की स्थिति रही तो शीघ्र ही तुम उनका शिकार बन जाओगे। बेटा, भगवान पर भरोसा रखो
और उनकी उपासना करो। जैसे ईश्वर ने तुम्हारे हाथ में एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने की योजना बनाई है। पुनीत ने कहा, मैं समझा नहीं पुजारी जी। पुजारी ने फिर कहा, महाकाल से मानव जाति की सुरक्षा हेतु अब यज्ञ की तैयारी करता हूँ मैं। तुम्हें 2 दिन तक यहीं रहना होगा। मैं तुम्हें गुरुदेव द्वारा सिखाई सिद्धि के साथ उनके अधूरे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। अब पुजारी जी अनुष्ठान का पूरा तैयारी करने लगे। वे अपनी सिद्धियों को जागृत करने लगे। पुनीत भी वहाँ पालती मारकर बैठ गया और अपने इष्ट भगवान हनुमान जी के भक्ति में लीन हो गया। शाम होने तक दोनों इसी स्थिति में बैठे रहे। सूरज डूबते ही सर्वप्रथम पुजारी जी ने आँख खोली और पुनीत से कहा, बेटा पुनीत, थोड़ा विश्राम कर लो। पूरी रात जागकर हवन करना पड़ेगा। पुनीत ने ऐसा ही किया। ठीक रात के 12 बजे से हवन आदि का कार्य आरंभ हुआ। सूर्य की पहली किरण के साथ हवन भी समाप्त हुआ। सुबह 9 बजे से पुनीत और पुजारी जी एक बार फिर धार्मिक अनुष्ठान करने लगे। दोपहर बाद पुजारी जी ने पुनीत को आदेश दिया, अब तुम्हें उसी स्थान पर जाना होगा जहाँ पर तुमने ये सब कुछ देखा था। आज पूर्णिमा है। सूरज डूबते ही महाकाल की मायावी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक उसके जिन पिशाच उसकी आज्ञा अनुसार काम करते हैं और पूर्णिमा की रात महाकाल द्वारा दी गई बलियों से अपना पेट भरते हैं। तुम्हें किसी तरह उन अनुष्ठान को भंग करना होगा। पुनीत ने कहा, मगर कैसे? पुजारी बोले, सूरज डूबने से पहले तुम्हें उस पेड़ तक पहुंचना होगा जिसमें तुमने बहुत सारे गुड्डे गुड़िया टंगे देखे थे। अब जाओ, समय बहुत कम है और इस थैले में तुम्हें एक एक लटके हुए गुड्डे गुड़ियों को भरकर वापस लाना होगा। पुनीत ठीक 1.5 घंटे बाद उसी स्थान पर पहुंचा जहां महाकाल का अंधेरा शुरू होता है। दिन के उजाले में पुनीत वह पेड़ को खोजने के लिए जरा भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वह एक एक गुड्डे गुड़िया उतार कर अपनी थैली में रखता गया और उसके स्थान पर पुजारी जी द्वारा दी गई गुड्डे गुड़िया लगाता गया, जो ठीक वैसे ही थे जैसे पेड़ पर लगे थे। वहाँ उसके पूर्व परिचित जैसे सहपाठी, अध्यापक, यहाँ तक कि प्रिंसिपल तक का भी पुतला लगा हुआ था। वह लगातार 2 घंटे से वृक्ष पर अदला बदली कर रहा था। सूरज डूबने में केवल आधा घंटा बचा था। उसने देखा बदलाव का सारा काम हो चुका है। फिर उसने एक बार खाली हो चुकी थैली को चेक किया। उसमें 3 पुतले और निकले। ये कैसे बच गए? पुनीत ने उन्हें ध्यान से देखा। अरे ये तो बिल्कुल नीतीश, आयशा और विक्रम जैसे हैं। पुनीत ने तेजी से उन पुतलों को ढूंढा और एकदम तीनों को उतार लिए और उसकी जगह पर वह जैसे ही पुजारी जी द्वारा दिए गए पुतले लगाने वाला था कि अचानक उसके हाथ से सारे पुतले नीचे गिर गए और सब एक साथ मिल गए। अब पुनीत परेशान हो उठा। पुजारी जी और महाकाल द्वारा बनाए गए पुतले सब एक जैसे थे। उन्हें अलग अलग रख पाना अब नामुमकिन था पुनीत के लिए, क्योंकि वो सब एक साथ नीचे गिरकर मिल चुके थे। अब सूरज डूबने ही वाला था। ईश्वर का नाम लेकर पुनीत ने तीनों पुतले वहां लटका दिए, किंतु वह कंफर्म नहीं था कि वह सही पुतले हैं। उसके पास इतना समय नहीं था कि वह पुजारी जी के पास जाकर पुतलों की जांच कर लेता। सूरज डूब गया था। पुनीत ने वृक्ष से उतारे पुतले वाले थैले का कसकर मुंह बंद कर दिया और तेजी से मंदिर की ओर चल पड़ा। पिछली पूर्णिमा की तरह इस बार भी ये पूर्णिमा अपने पूरे रंग रूप में था। अपने चले चपाटों के साथ महाकाल अलाव के सामने पलती मार कर बैठा था। अंधेरा घेरने लगा था। उसे अपने शहरी शिष्यों की प्रतीक्षा थी। उसकी आंखें वृक्ष पर लटके उन पुतलों पर ही जा टिकी थी। अब तीनों पुतले सजीव हो उठे, यानी बात करने लगे। इन्हें देखकर महाकाल के होठों पर
एक धूर्त मुस्कान आ गई। इधर पुनीत ने पुतलों का थैला पुजारी जी को सौंप दिया। पुजारी जी ने भी सभी पुतले को हवन कुंड के पास पलट दिए और एक एक पुतले का धागा मंत्र उच्चारण से खोलने लगे। साथ ही उन्होंने उन पुतलों की बुद्धि के आलपीन भी निकाली। पुजारी जी यह सारा सामान हवन कुंड में डालते जा रहे थे और अंत में पुतला भी। इस तरह महाकाल के जादू में बंधे लोग मुक्त होने लगे। पुजारी जी की बेचैन नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी। अंत में 3 पुतले बचे। उन्हें देखकर पुजारी जी हुचक पड़े। ये क्या पुनीत, ये तो वही पुतले हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। क्या? पुनीत भी चौंका और उसने पुजारी जी को सारी बातें बता दी। अब पुजारी जी गंभीर हो गए और अब उधर महाकाल का भी सारा काम बिगड़ गया था, क्योंकि उसने जिन आत्माओं को बलि देने के लिए बुलाया था वह आत्माओं को उनका खाना नहीं मिल पाया था, क्योंकि पुनीत ने आधा से ज़्यादा पुतले बदल ही दिए थे। महाकाल उस समय शैतान का अवतार लग रहा था। अपनी जीवन रक्षा हेतु अपने ही हाथों पर उसने ध्यान लगाकर अपने दुश्मन का पता लगाया। वह हिचक पड़ा। उसके समक्ष अपने सहपाठी और गुरु के प्रिय चले पशुपति का चेहरा उभर कर आया। पशुपति यानी पुजारी जी। वह गुस्से में बोला, पशुपति, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाकाल कुछ ही दूर में पुजारी जी की कुटिया के सामने आ पहुंचा। अपनी काली ताकत से गुरुवर पर वो हमला करने के लिए एकदम प्रलव था। वह इतना गुस्से में था और गुरुजी को मारने के लिए इतना वो प्रलव था कि वह कमान से निकलते तीर की तरह कुटिया में प्रवेश करने के लिए झपटा और उसी वक्त कुटिया के चारों ओर फैली रोली चावल को वह देख नहीं पाया और उसने उस पर पैर रख दिए। भयानक आग की लपटों में महाकाल के शरीर को अपने घेरे में ले लिया था। वह भयानक स्वर से चीखने चिल्लाने लगा। उस समय उसे अपने गुरु शैतान सिंह के अंतिम शब्द याद आ गए। उन्होंने कहा था, मेरा ख्वाब तुम्हें पूरा करना है, मगर तुम्हें अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, अन्यथा तुम्हारे मन की आग तुम्हें जला देगी। और आज शैतान सिंह की बात सिद्ध हो गई। कुछ ही पलों के बाद उस काले जादू का राजा यानी महाकाल अब भस्म हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।